महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोई वजीर कीमतें जल्द कम होने की उम्मीद दिलाता है तो कोई वजीर कीमतें मजीद बढ़ने का कहकर अवाम को डराता है। गंदम और चीनी की कीमत इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर पहुंची हुई है। महंगाई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है। अब तक हुकूमत ने खाने पीने की जिन चीज़ों की कीमतों में इजाफे का नोटिस लिया, उनकी कीमतों में कमी के बजाय मजीद इजाफा ही देखने में आया है। नोटिस लिए गए, ऐलानात किए गए, कमेटियां बनाई गई, रिपोर्ट्स का क्रेडिट लिया गया, जिम्मेदारी माफियाओं पर डाली गई, मगर इन सबके बावजूद महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका। और खुद हुकूमती वज़रा ये तस्लीम कर रहे हैं कि महंगाई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला है। आज भी वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हुकूमत चीनी और आटे की कीमतों में कमी के लिए इकदाम कर रही है। चीनी और गंदम दरामद होने के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ काबीना इजलास में वज़रा ने महंगाई के हवाले से बात की और वज़ीर आज़म ने कहा कि आने वाले दिनों में हमारी पूरी तवज्जो महंगाई कंट्रोल करने पर होगी। मैं खुद सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा हूँ, देखते हैं अब माफिया क्या करता है। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि आइंदा हफ्ते हमारी हुकूमत अशिया खुर्दनोश सस्ती करने के लिए तमाम रियासती वसाइल बरूए कार लाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई का एतराफ़ भी किया, बार बार नोटिस भी लिए, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का बार बार ऐलान भी किया, मगर क्या हुआ? मैं अपने कई वजीरों को घबराए हुए देखता हूँ, शक्लें उनकी उतरी हुई होती हैं कि जी लोग ये कह रहे हैं आज महंगाई हो गई तो इंशाल्लाह ये जो माफियाज बैठे हुए हैं इस मुल्क में महंगाई करते हैं पैसे बनाने के लिए, एक एक माफिया को हम पकड़ेंगे, इंशाल्लाह एक को नहीं छोड़ेंगे। चीनी और आटा ये जो महंगा हुआ है इसमें हमारी कोताही है, मैं मानता हूँ, और मैं ये आज आपको कह रहा हूं कि इसके ऊपर मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो भी इसमें मुलव्वस होगा इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। और दूसरा, हम सिस्टम इंशाल्लाह ऐसे लेके आएंगे कि आगे से पहले से हमें पता होगा कि कौन सी चीज की अगर कमी हो तो हम पहले से या इंपोर्ट करेंगे या हम पहले से तैयार होंगे उसके लिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई और दूसरी हमारी एक इकोनॉमिक कमेटी है। ये कमेटी ये देखेगी कि महंगाई ना हो खाने पीने की चीज़ों पे। मैं आज इन सब लोगों को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सोच रहे हैं, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि बड़ा बुरा हमारा रिएक्शन आपके ख़िलाफ़ आएगा। हमारी जो रियासत है पूरी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ रियासत बड़ा सख्त एक्शन लेगी। वो एक्शन लेगी, आपको इबरतनाक सज़ाएं दिलवाएंगे हम। वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स को भी जिम्मेदारी पहली दफ़ा नहीं दी है। मई और जून में भी वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स को माफियाओं के खिलाफ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ, कीमतें बढ़ने के खिलाफ जिम्मेदारी दी थी। आवाम के अंदर हमारे टाइगर फोर्स जाके लोगों को आगाह करेगी। आपने देखा कि लोग गंदम को या और भी खाने पीने की चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, ये कानून के ख़िलाफ़ है। आपने खुद एक्शन नहीं लेना, आपने जाके एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है। हम ये चाहते हैं कि कहीं भी मसले आएँ, चीज़ें महंगी हों, आपने हमें बताना है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो होर्डिंग करते हैं, उसमें भी आपने निशानदेही करके एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है। असल में टाइगर्स हैं, हमने आपने अपनी आवाम की हिफाजत करनी है। मगर महंगाई बढ़ती चली गई। वज़ीर आज़म ने फिर तीसरी दफ़ा भी टाइगर फोर्स ही को जिम्मेदारी दी थी। गुज़िश्ता साल जून में तो वज़ीर आज़म ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 9 नकाती प्लान दिया था। 27 जून 2019 को वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बढ़ती हुई महंगाई और इंतज़ामिया की तरफ से कीमतों में गैर मामूली इजाफे को कंट्रोल करने में नाकामी का सख्त नोटिस लिया है और इंतज़ामिया को कहा है कि कीमतों के कंट्रोल से मुताल्लिक़ क़वानीन पर मौसर अमल दरामद के लिए फौरी तौर पर लाएअमल तश्कील दिया जाए, प्राइस और मार्केट कमेटियों को मज़ीद मौसर बनाया जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतालिका क़वानीन के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म ने फील्ड अफसरान को होलसेल मार्केटों का दौरा करने की हिदायत की और कहा कि तमाम सूबाई सेक्रेटरीज मुतालिका इज़ला में खुद अचानक दौरे करके कीमतों की जांच पड़ताल करें। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने स्पेशल ब्रांच को हिदायत की कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर इन अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट मुतालिका वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरीज को पेश करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि कीमतों में बिला जवाब इजाफा करने वाले गैर जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ कार्रवाई के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जाए और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने तमाम सूबाई हुकाम को 7 दिनों में वज़ीर आज़म के इन अहकामात पर अमल दरामद के सिलसिले में पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। ये गुज़िश्ता साल जून में किया। अब तकरीबन 1.5 साल बाद सूरत हाल ये है कि महंगाई में बेपनाह इजाफा हो चुका है, मगर वज़ीर आज़म के 9 नकाती प्लान का कुछ नहीं हुआ। खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफे का गहरा असर पड़ता है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक एक पाकिस्तानी अपने अखराजात का औसतन 34.5% सिर्फ खाने पीने की अशिया पर खर्च करता है।
26.6%, मकान के किराए, बिजली, गैस के और पानी के बिलों और फ्यूल पर 8.6%, कपड़ों और जूतों की खरीदारी पर तकरीबन 7% होटलिंग और तकरीबन 7% ट्रैवलिंग, 4% से ज्यादा घर की तज़ीन और आराइश और मरम्मत पर, 3.8% तालीम पर और 2.7% सेहत पर खर्च करता है। यानी किसी भी शहरी का सबसे ज्यादा खर्चा खाने पीने की चीजों पर होता है, 34.5%। और जब खाने पीने की चीजें महंगी होंगी और एक आम शहरी के अखराजात पर उसका गहरा असर पड़ेगा तो गुर्बत बढ़ेगी। गुज़िश्ता 2 बरस में आटा चीनी की कीमतें दुगनी हो गई, टमाटर, दाल, दूध, गोश्त और सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया। इस हुकूमत में चीनी और गंदम का क्राइसिस पहली दफा नहीं आया बल्कि दूसरी दफा आया है। गुज़िश्ता साल जब महंगाई में इजाफा हुआ तो हुकूमत ने गंदम और चीनी के हवाले से इंक्वायरी कमेटियां बनाई, जिनकी रिपोर्ट सामने भी आई। उनमें सबसे अहम नुक्तों की निशानदही की गई। हुकूमत ने रिपोर्ट्स का क्रेडिट लिया मगर रिपोर्ट्स पर अमल नहीं किया। पहले भी बदइंतजामी हुई और बाद में भी बदइंतजामी हुई। सबसे पहले गंदम का जायजा लेते हैं। उस वक्त मुल्क में सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए तक पहुंच चुका है। गंदम के हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहले साल ही खबरदार किए जाने के बावजूद उसे बरामद करने की इजाज़त दी थी। गंदम की बरामद पर पाबंदी लगाने में ताखीर की वजह से मुल्क में गंदम की शिकायत आई कि गंदम की कमी हो गई है, जिसकी वजह से गंदम महंगी हुई। इस बात की निशानदही खुद गंदम की इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पेश की और साथ ही कमेटी ने कहा कि पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी का हदफ हासिल नहीं कर सकी क्योंकि पंजाब के फूड डिपार्टमेंट में बार बार तब्दीलियां होती रहीं। रिपोर्ट में सिंध हुकूमत की कोताहियों का भी जिक्र किया गया, जिसकी वजह से गंदम की खरीदारी पर तवज्जो नहीं दी जा सकी। ये थी गुज़िश्ता साल की बदइंतज़ामी। मगर फिर गंदम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई, जिसके बाद तवक्को जाहिर की गई कि अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मगर हुआ क्या? एक बार फिर से बदइंतज़ामी की शिकायत सामने आई। इस साल अक्टूबर में वही सूरत हाल है जो गुज़िश्ता साल अक्टूबर में थी, मगर कीमत और ज़्यादा हो गई है। यानी सूरत हाल कीमत के हिसाब से और ख़राब हो गई है और गंदम मिल नहीं रही है। इस हवाले से डॉन अखबार में अहमद फराज की एक रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक इस साल अप्रैल में जब मार्केट में गंदम की नई फसल आई तब ही उसकी कम पैदावार और आने वाले दिनों में उसकी किल्लत के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता था, लेकिन हुकूमत ने उस पर तवज्जो नहीं दी। पहले ही दिन से इदाद-ओ-शुमार ये बता रहे थे कि बहरान जन्म ले रहा है। गंदम की पैदावार का हदफ 27 मिलियन टन था, मगर गैर जानिबदार माहिरीन के मुताबिक 25 मिलियन टन गंदम की पैदावार हुई, जबकि हुकूमत ने दावा किया कि गंदम की पैदावार 26.1 मिलियन टन हुई है। एक तरफ पैदावार कम हुई, दूसरी तरफ प्रोक्योरमेंट भी हदफ के मुताबिक नहीं हो सकी। 85 लाख टन के हदफ के मुकाबले में 64 लाख टन गंदम ही प्रोक्योर की जा सकी, यानी 20 लाख टन गंदम कम हुकूमत ने खरीदी। मार्केट पर नजर रखने वालों को अंदाजा हो गया था कि अब मार्केट में तेजी आएगी, कीमतों में इजाफा होगा, मगर हुकूमत को हालात की संगीनी का अंदाजा लगाने में वक्त लगा। आटा मिल मालिकान जो रिवायती तौर पर 15 से 18 लाख टन गंदम खरीदते थे, हुकूमत ने उन्हें भी गंदम की खरीदारी से बाहर रखा, जिसके बाद उन्होंने मार्केट से गंदम की खरीदारी की कोशिश की, जिसके बाद मार्केट में गंदम की डिमांड 15 से 20 हज़ार टन रोजाना हो गई और मार्केट में जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों को फिर मौका मिल गया कि वो अपनी मर्जी की कीमत लगाएं और सप्लाई चेन को मुतासिर करें। और अब मिलर्स के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो मिल बंद कर दें या फिर महंगी गंदम खरीदें। आटा मिल मालिकान ने दूसरे ऑप्शन का इंतखाब किया, जिसके नतीजे में गंदम की कीमत मई के आखिर तक 2000 रुपये फी मन तक पहुंच गई और जो गंदम मार्केट में आई वो जखीरा कर ली गई। हुकूमत जखीरा अंदोजी रोकने के दावे करती रही मगर कुछ नहीं किया। खुद वफाकी वजीर खुराक फखर इमाम ने कौमी असम्बली में कहा कि पता नहीं गंदम कहाँ चली गई। अजूबा है कि पहली दफ़ा तारीख में ऐसे हुआ है कि सप्लाई आ चुकी है 25.5 मिलियन टन की। अब ये गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो खरीदी हुकूमत ने, अब वो कहाँ ये चलेगी? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है, तो इसके हमें भी नहीं समझ आई। सूरत हाल संगीन होती चली गई तो जून में हुकूमत को ख्याल आया और हुकूमत ने गंदम दरामद करने का फैसला किया, मगर इस दौरान भी गलत एदाद-ओ-शुमार के साथ फैसले किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की जरूरत को पूरा करने के लिए हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर को बगैर ड्यूटी के 15 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाजत दी, मगर इजाजत मिलने में 1 महीने का अरसा लगा। इस दौरान मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ती चली गई, अवाम महंगी गंदम खरीदने पर मजबूर होते रहे। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान आलमी मार्केट में 30 लाख टन गंदम दरामद करने की डिमांड लेकर गया तो आलमी मार्केट में गंदम की कीमत $230 फी टन से बढ़कर $280 फी टन हो गई, क्योंकि डिमांड बढ़ गई। हुकूमत ने गंदम की सरकारी रिलीज प्राइस 1475 रुपये फी मन मुकर्रर की थी। यूं आलमी मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने के बाद सपोर्ट प्राइस में 725 रुपये का फर्क सामने आया।
जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर ने दरामद में कमी करते हुए हुकूमत से लोकल मार्केट में सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का मुतालबा किया ताकि लोकल मार्केट की कीमत दरामदशुदा गंदम के बराबर हो सके। लेकिन हुकूमत इसके मुमकिन असरात के पेश नज़र इस बारे में फैसला साजी करने में नाकाम रही। प्राइवेट सेक्टर की जानिब से हदफ से कम गंदम खरीदने के बाद अगस्त में हुकूमत पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को सामने लेकर आई और उसे 15 लाख टन गंदम दरामद करने का हदफ दिया। इसके लिए पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने हुकूमत से 75 अरब रुपए मांगे, जिसके बाद वफाकी हुकूमत दरामद होने वाली गंदम की कीमत का बोझ उठाने के लिए मामला सूबाई हुकूमत के पास ले गई, जहां वफाक और पंजाब हुकूमत के दरमियान इस बात का तनाज़ा सामने आया कि सूबे को वफाक सब्सिडी देगा या नहीं। इस दौरान हुकूमत ने रूस से $279 फी टन गंदम दरामद करने का मुआहदा कर लिया, लेकिन बाद में उसको एहसास हुआ कि यह मुआहदा गलत कीमतों पर किया गया, जिससे हुकूमत को आगे होने वाली दरामदात में नुकसान होगा। हुकूमत की गंदम के मामले पर गैर यकीनी और की वजह से आज उसकी कीमत में मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। हर सूबे में आटा मुख्तलिफ कीमतों पर फरोख्त हो रहा है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले महीनों में उसकी कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है। अब बात करते हैं चीनी की। माजी में वज़ीर आज़म ने जब भी एक्शन लिया उसकी कीमतों पर उल्टा असर पड़ा। फरवरी में नोटिस लिया तो चीनी की कीमत 79 रुपये की थी। फिर मार्च में शुगर कमेटी की रिपोर्ट आई, मजीद एक्शन लिया और शुगर कमीशन बनाया तो चीनी की कीमत 80 रुपये से ऊपर चली गई। फिर शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई और मजीद एक्शन का ऐलान किया तो चीनी की कीमत 90 रुपये चली गई। फिर मजीद एक्शन का ऐलान किया तो चीनी की कीमत 100 रुपये से भी ऊपर चली गई। शुगर कमीशन की रिपोर्ट मई में सामने आई, जिसमें यह बताया गया था कि चीनी की पैदावार मुल्क की ज़रूरत से कम है, मगर फिर भी वक्त ज़ाया किया गया, कीमत बढ़ती चली गई। फिर जुलाई में हुकूमत ने चीनी दरामद करने का फैसला किया और हुकूमत का दावा है कि अब 10 से 15 रुपये कीमत में कमी आएगी। यानी अगर कीमत में कमी भी आएगी तो शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 63 रुपये 13 पैसे की चीनी नहीं होगी। 2019 में हुकूमत ने चीनी और गंदम बरामद कर दी, लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ गई। अब सब्सिडी देकर और टैक्स मुआफ करके दोनों अशिया को दरामद किया जा रहा है और डॉक्टर हफीज़ पाशा के मुताबिक आवाम की जेब से सिर्फ इन 2 अशिया की वजह से एक साल में 330 अरब रुपए मजीद निकाल दिए गए। मगर वज़ीर आज़म माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का दावा और वादा करते रहे।